हाँ, यह पुरुष है लेकिन यह अपने कर्मों से महापुरुष हो गया। समझ में आ रहा है? जैसे आपका अभी सोनम वांगचुक के बारे में आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है। अभी हमारे देश में एक दो तब पूरा खतरनाक प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरा जो होता है देश में जो होता है एक तबाही का जो होता है मंजर देखा जा रहा है, ठीक है। और बड़ा बेरहमी का भी मंजर देखा जा रहा है। अभी हम एक देखे थे सोशल मीडिया पर, वीडियो देखे थे, मार करके जो होता है माथा से ब्लड निकल रहा है और फिर भी वह संघर्ष कर रहा है, फिर भी वो लड़ रहा है, ठीक है। सोनम वांगचुक किसके लिए लड़ रहा है? हम लोग के लिए लड़ रहा है, हमारे समाज के लिए लड़ रहा है। किसके लिए लड़ रहा है? हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए लड़ रहा है, ठीक है। अपना जो होता है अनशन पर है, भूख हड़ताल पर है। और बताइए, सरकार के कान पर जू नहीं रेंगता है, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश के लिए ग्लेशियर बचाने के लिए, कि ग्लेशियर नहीं पिघल जाए, हम लोग का जो होता है पोल्यूटेड जो होता है ये वातावरण जो होता है, उस वातावरण के लिए लड़ा, शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़ा। आज नीट पेपर के खिलाफ लड़ रहा है। बहुत सारा, आज बताइए ना कौन सा पेपर है जो लीक नहीं होता है? हर पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए लड़ रहा है। अच्छे स्टूडेंट के लिए लड़ रहा है, अच्छे समाज के लिए लड़ रहा है। और वैसा व्यक्ति जो हमारे आर्मी के लिए सोलर हीटेड टेंट बनाया, ठीक है। सोलर हीटेड टेंट में क्या खासियत था ना, कि उसमें जो था ना, जो सूर्य का प्रकाश आता था, वो सूर्य के प्रकाश को जमा करके और हमारे नौजवानों के लिए, हमारे जो आर्मी था, जो हमारे देश के आन बान शान था, उसके लिए हीट जो होता है एब्जॉर्ब होता था। जो लद्दाख होता है बहुत ज्यादा जो होता है, वहां पर ठंडी होता है। उस ठंडी से बचने के लिए, अपने देश के लिए सोनम वांगचुक जो थे, उन्होंने क्या किया? सोलर हीटेड टेंट बनाया। सोच सकते हैं आर्मी के बारे में वो बंदा उतना सोच रहे हैं, हमारे देश के बारे में सोच रहे हैं, हमारे शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोच रहा है, लेकिन फिर भी अकेले पड़े हैं, ठीक है, अकेले पड़े हैं। लेकिन हम लोग को भी उसका साथ देना चाहिए। सरकार को भी यह बात का एहसास हो जाना चाहिए कि हम लोग सभी एकजुट हैं, उनके साथ है। जहां से ही है ट्वीट करके, पोस्ट करके, उसके जो होता है समर्थन में हम लोग को आना चाहिए। क्योंकि बाबू, आज हम लोग अगर अन्याय के खिलाफ नहीं लड़िएगा ना, आज अगर पेपर लीक के खिलाफ नहीं लड़िएगा, तो कल आपके बच्चा का भी भविष्य खतरा में है। कल जो है आपका भी भविष्य खतरा में चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर नहीं बीत रहा है तो आप एकदम मौज मस्ती कर रहे हैं, नहीं, वह आप पर भी आ जाएगा। कुछ रिपोर्टर को हम देखे कि उन्होंने क्या पूछा, बोला कि भाई आप काहे प्रोटेस्ट करने आए हैं? तो बोला कि प्रोटेस्ट करने आए क्योंकि पेपर लीक हुआ है। बोला कि आप क्या चीज का तैयारी करते? तू बेचारा कुछ का तैयारी नहीं करता था, तब वो तो फंस गया। ए बाबू, केवल अगर तैयारी करने वाला, जिस पर जुर्म हुआ है, केवल वही प्रोटेस्ट में जाएगा तो कभी भी प्रोटेस्ट सफल नहीं होगा। महात्मा गांधी भी बोले थे कि एकजुट रहिए, ठीक है, पहले एक होइए। पहले जो होता आप में एकता होना चाहिए, पहले यूनिटी होना चाहिए। जब यूनिटी के साथ आप लड़िएगा, ठीक है, तब जाकर के आपका विजय होगा। चाहे आपके यहां पेपर लीक हुआ हो चाहे नहीं, चाहे आपके साथ अन्याय हुआ हो चाहे नहीं, दूसरे के साथ अगर अन्याय हुआ है तो उस अन्याय में भी आपको खड़ा रहना पड़ेगा। अगर कोई सरकारी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है, कोई नीट का तैयारी नहीं कर रहा है, कोई एसएससी का तैयारी नहीं कर रहा है, कोई बीपीएससी का तैयारी नहीं कर रहा है, कोई यूपीएससी का तैयारी नहीं कर रहा है, लेकिन अगर यूपीएससी का एग्जाम का पेपर लीक होता है, बीपीएससी का लीक होता है, एसएससी का लीक होता है, अगर जो तक किसी भी चीज का अगर लीक होता है, नीट का होता है, जेई का होता है, जिसका भी होता है, अगर कोई आदमी उसके समर्थन में खड़ा है तो उसको खड़ा रहना चाहिए। और हर एक आदमी को रहना चाहिए। तो वो तो वही बात हो गया कि जिसके यहां रेप हुआ है वही जाकर के प्रोटेस्ट करेगा, पूछेगा कि आपके यहां रेप हुआ है? नहीं, तो आपके यहां रेप नहीं हुआ तो आप काहे आए? अरे ये कोई बात हुआ भाई? अगर हम तैयारी नहीं कर रहे हैं और हमारे समाज के लिए जो था, हमारे समाज का बच्चा तैयारी कर रहा है, तो क्या हम प्रोटेस्ट में नहीं जाएंगे? अगर हम मान के चलिए हम एग्जाम दिए हैं, ठीक है, हम एग्जाम दिए, मेरा पापा एग्जाम नहीं दिए, तो मेरा पापा प्रोटेस्ट में नहीं जाएंगे? ऐसा नहीं है। वो जो पूछते हैं ना क्वेश्चन, कभी कभी मेरा खून खोल जाता है कि अन्याय के खिलाफ अगर कोई खड़ा है तो उसको खड़ा होना चाहिए, चाहे वो अन्याय में शामिल है, चाहे वो पेपर लीक में शामिल मतलब वो पेपर दे रहे हैं, चाहे पेपर नहीं दे रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। खड़ा होना बहुत जरूरी है बाबू। खड़ा होने से भी आदमी को सहानुभूति मिलता है, ठीक है। जब आप पड़े रहिएगा ना, अभी हमसे पूछिए, अभी हम कितना, अभी आप लोग को पता होगा कि सर को भी हम बुला लेते थे। बात है ना बाबू, हम बहुत परेशान है। एक तो मेरी तबीयत इतनी खराब थी कल, इतनी खराब थी कि मत बोलिए। ऊपर से मेरा एक मतलब भांजा हुआ है, ठीक है, वह अभी आईसीयू में है, मतलब पूरा स्थिति उनका भी खराब है। और हम उसको लेकर के इतना परेशान हैं, आईसीयू में है और डॉक्टर कुछ बताइए नहीं करते, हमेशा बोलते हैं कि अच्छा ठीक है बता देंगे, ठीक है, ऊपर वाला के हाथ में है। तो और कलेजा मेरा कांप जाता है, ठीक है। मेरी मम्मी की भी तबीयत खराब है, उनको भी पटना ले जा रहे हैं। तो मतलब चारों तरफ से, और जब इस परिस्थिति में आपके साथ आदमी नहीं रहेगा ना, ठीक है, ये भी तो एक तरह से बेडामना ही है, ये भी तो एक तरह का दुख है। उसी तरह से पेपर लीक भी एक तरह का दुख है, ठीक है, किसी के साथ हुआ अन्याय भी एक तरह का दुख है। तो बड़ा परेशान है, अभी हम बहुत परेशान है, ठीक है। 11th को छोड़ देते हैं,
ट्वेल्थ ही अभी हम पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है, ये भी हम नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आपका सिलेबस सब चीज़ हमको देखना होता है, आपका फ्यूचर मेरे हाथ में है उसको भी देखना होता है। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आपको कुछ भी करें लेकिन पहले हम आपको पढ़ा, ठीक है। चलिए बाबू, कुछ ज़्यादा हमको लगता है हम कहाँ से महापुरुष से आ गए, ठीक है। तो सोनम वांगचुक के लिए मेरे दिल में सम्मान है। उन्होंने 3 इडियट जो होता है उसके जीवनी पर 3 इडियट एक मूवी बना था, बहुत शानदार मूवी था, ठीक है। तो हम लोग को अन्याय के खिलाफ रहना चाहिए बाबू, चाहे पार्टी कोई भी हो, ठीक है। हम लोग को राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है, ठीक है। पार्टी खराब नहीं होता बाबू, पार्टी में जो इंसान होता है इंसान खराब होता है, ठीक है। इंसान खराब होता है, पार्टी कभी खराब नहीं होता है। ये नहीं कि फलना पार्टी है तो उसका सपोर्ट कर दिए, चिल्ला पार्टी है उसका सपोर्ट कर दिए, वो मेरा पार्टी है। कोई आपका पार्टी नहीं है, कोई आपका पार्टी नहीं है, ठीक है, कोई मेरा पार्टी नहीं है। जो सरकार में रहेगा, ये नियम है बाबू कि जो मजबूत रहेगा वो आप पर जुर्म करेगा। अगर शेर मजबूत है तो हिरन का शिकार वो करेगा ही, अगर सांप मजबूत है तो मेढक का शिकार करेगा ही, अगर आप मजबूत है तो अपने से जो होता है निम्न तबका के लोग पर आप अन्याय करेंगे, ठीक है। लेकिन बाबू उसी तरह से यह सरकार है और हम लोग जनता है, और सरकार जब निरंकुश हो जाए, ठीक है, जब नेता जो होता है निरंकुश हो जाए, जब इंसान निरंकुश हो जाए, तब ऐसा प्रोटेस्ट का जरूरत पड़ता है। अगर इतना आदमी प्रोटेस्ट कर रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में कमी है, समझ में आ रहा है। बिना कमी का बाबू कोई भी आपको जो होता है कमी नहीं निकाल सकता। याद कीजिए, हम आपको बोलते थे, आप बोलते थे सर कोई आदमी आपके बारे में फलना बोल रहा था, तो हम हमेशा बोलते बाबू अगर मेरे में कमी होगा तब ये कोई बोलता है, ठीक है। और संत महापुरुष का वाणी भी है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी के निर्मल करे सुभाए। अगर आपका कोई निंदक है तो समझिए वो आपका शुभचिंतक है, वही है जो आपके कमियों को देख रहा है और उसको अपने करीब रखना चाहिए, क्योंकि वह बिना किसी खर्च के, बिना किसी टेंशन के आपका जो होता है, आपका जो व्यवहार है उसको निर्मल कर देगा, उसको पावन कर देगा, उसको अच्छा कर देगा। और अगर आप में कोई कमी बता रहा है तो उस पर गुस्सा नहीं होना है, उसको से सीख करके अपने कमियों को दूर करना है। चलिए, हम ज्यादा कहां चल गए थे।